नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट। हाँ जी, राजस्थान की कला संस्कृति। बहुत ही सरल सब्जेक्ट, बहुत ही सरल सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है, ठीक। और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की कला व संस्कृति। और मेरा मानना है कि आप लोग ये बात स्वयं सोचो कि सरल है। इसी आधार पर यदि तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये एक्सेप्टेबल होगा। ध्यान रखें। और एक अभी विगत समय में एक मूवी आई है 12th फेल, देखी होगी। देखें आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से। मैं तो मेरे स्कूल में भी अपने जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनसे भी ये कहता हूँ कि आप लोग भी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। विषम परिस्थितियों में भी आदमी अगर दृढ़ निश्चय कर लिए तो एक बड़ी सफलता पा सकता है, कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई नुकसान होता हो। आप मैंने एक स्टूडेंट को यही सलाह दी कि भाई वो थोड़ा सा हताश था। मैंने कहा इसको देख गुरुजी मेरा टाइम खराब हो जाएगा। अरे टाइम नहीं, जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप, जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो प्लीज ये देखें। और इसके अलावा अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपका टॉपिक विगत क्लास में चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय, या संप्रदाय व संत, संत व संप्रदाय। ठीक भाई, ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में हमने विगत क्लासों में कुछ संप्रदाय व संतों से आपको अवगत कराया। विगत क्लास में ही मैंने कुछ संतों से अवगत कराया, चाहे वो मीराबाई हों, इससे पूर्व संत पीपा हों, संत धन्ना हों, जिन्हें धार्मिक आंदोलन का, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक भाई, कौन? संत धन्ना, धन्ना जाट। अभी हम नेक्स्ट और कुछ संत हैं जिनसे अवगत हो जाएं, ध्यान से सुनना। इसमें एक संत आते हैं संत मावजी, एक संत हैं संत रज्जब जी, रज्जब जी, संत चरणदास जी। ये संत चरणदास जी वही हैं जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत रैदास जी, संत गबरीबाई, जिन्हें बांगड़ की मीरा कहा जाता है, संत दुर्लभ जी, कुछ संत हैं जिनसे जो जानकारी है वो आप शेयर कर ली जाएगी। देखो, मेरा मानना है, मैं लंबे समय से कोचिंग संस्थानों में अध्यापन करा रहा हूँ, स्वयं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे एक अनुभव के तहत ये बता रहा हूँ कि कोचिंग संस्थानों से सिलेक्शन नहीं होते। कोचिंग संस्थान सिलेक्शन में आपकी भागीदारी निभा सकते हैं, वो भी बहुत कम भागीदारी। एक्चुअली सिलेक्शन आपका जो होता है वो स्वयं की मेहनत से होता है। स्वयं आप मेहनत करेंगे। मैंने विगत समय में भी ये बात कई बार बताई होगी कि आप एकाग्रता के साथ यहाँ चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, घर जाकर रिवीजन करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा बुक, टेक्स्ट बुक जो हो, एक्स्ट्रा बुक होती है, गवर्नमेंट रिलेटेड बुक होती है, उनको आप स्वयं अध्ययन करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल मिलता है उसको आप जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदेमंद होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सक्सेस होते देखा है। ठीक, संस्थान तो आपको एक रेगुलरिटी देती है, टीचर्स आपको एक वे देते हैं, और वे बिल्कुल सरल वे देते हैं कि भाई चीज़ें आसानी से इस प्रकार याद की जाती हैं। टीचर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें करनी किसको होती हैं? आप स्वयं को।
मेरा मानना है कि सफलता में स्टूडेंट की स्वयं की लगभग 60% भागीदारी होती है, संस्थान और टीचर्स की केवल 40% भागीदारी होती है। एक अनुभव के तहत बता रहा हूं। तो स्वयं आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपने को श्रेष्ठ माने और स्वयं कार्य करें, स्वयं घर पर रिवीजन करें, मेहनत करें। उद्देश्य निर्धारित कर लें पहले से ही, ये उद्देश्य निर्धारित कर लें कि भाई हमें फला कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन की ही फीलिंग लें, क्योंकि विचार जो होते हैं वो जीवन का निर्माण करते हैं। हम ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन स्वैर है और उसी के आधार पर हम एक कार्य योजना बनाएं और इसी कार्य योजना के आधार पर हम लगातार वर्क करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक कार्य योजना के तहत उद्देश्य निर्धारित करने के बाद एक कार्य योजना के तहत यदि आप 7 दिन भी वर्क करते हो रेगुलर, दृढ़ निश्चय करके 7 दिन रेगुलर वर्क करते हो, तो स्वयं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको स्वयं को एहसास होने लग जाएगा कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। ये बात ध्यान रखें, ठीक भाई। तो इसी धारणा के तहत हम पढ़ रहे हैं, लगातार विगत समय में पढ़ते आए और अभी भी पढ़ रहे हैं। किताबों को जरूर पढ़ें, गवर्नमेंट किताब का जरूर सहारा लें, चाहे वो 10th, 11th, 12th में भी चलती है, 9th में भी चलती है। राजस्थान जीके की किताब तो 9th, 10th में भी चलती है। उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, उनको पढ़ें। मैंने एक चीज़ देखी है स्टूडेंट में, एक ट्रेंड। अभी मैं लगातार जयपुर देखता था, वहाँ जब अध्यापन करा रहा था कोचिंग संस्थानों में, तो स्टूडेंट क्या है कि नोट्स कलेक्ट करता है। मित्रों, नोट्सों से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। नोट्स कलेक्ट करता है, उसमें भाई अभी तो नोट्स अवेलेबल भी करा रहे हैं कुछ लोग ऑनलाइन, ये मैसेज देते हैं कि हमारे पास नोट्स हैं, फला हाथ से लिखित नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स, आप खरीदें इनको, बड़ी रकम दे करके लोग उनको खरीद रहे हैं कि ओ माय गॉड यही खजाना है। ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स आप स्वयं बना सकते हैं किताबों के माध्यम से। चीज़ों को बड़े स्तर पर लिख दिया जाता है, बिना अनुभव के नोट्स बना करके बड़े स्तर पर लिख दिया जाता है। अब वो नोट्स आप जब देखते हैं और टीचर यहाँ अध्यापन करा रहा होता है एक अनुभव के तहत, भाई हमने सिलेक्शन लिया या फिर इसके अलावा हमने लगातार लंबे समय तक पढ़ाया, आज भी हमारे स्टूडेंट बड़ी संख्या में गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमें पता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस जगह तक हम पहुँचने लग गए। मैं तो आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोई स्टूडेंट है, आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, एग्जाम से 15 दिन पहले मैं क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस को पढ़ ले, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये भी कह रहा हूँ। लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। तो वो नोट्स जो होते हैं वो कोई एक रिसर्च के तहत बनाए गए नहीं होते हैं, किताबों को छाप दिया जाता है। और जब टीचर्स यहाँ अध्यापन करा रहा होता है, 2 चीज़ें ऐसी जो कहीं ना कहीं आवश्यक नहीं थी, वो चीज़ें जब वो नोट्स में मिलती हैं और यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर के माध्यम से नहीं प्रस्तुत की जाती हैं, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है ओ माय गॉड कमी रह गई, ये रह गया। अरे भाई कमी रह गई किस आधार पर कह रहे हो आप? आपने जिसने नोट्स बनाए उस व्यक्ति को नहीं देखा, आपने किस आधार पर नोट्स बने उस चीज़ से अवगत नहीं हुए, किन किताबों से नोट्स बनाए गए ये आपको पता नहीं है। और सामने वाला बंदा इतने विश्वास के साथ चीज़ों को स्पष्ट करते हुए, प्रूफ देते हुए यदि कहीं चीज़ें बता रहा है, तो क्यों ना गुरु पर विश्वास करें, क्यों ना चीज़ों को हम जानें। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको नोट करें और उसका डिस्कस जरूर करें, या चीज़ों का एक मापन करें गवर्नमेंट किताबों के माध्यम से, ये सत्य है या असत्य। मैं भी कई बार कहता हूँ कोई तिथि में कन्फ्यूजन होती है, कोई अन्य जगह कन्फ्यूजन होती है, तो आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हो, मैं आपको स्रोत देता हूँ कि फलानी किताब में देखो। यदि आप स्वयं भी देखना चाहें तो गवर्नमेंट किताबों में वो तथ्य मौजूद होते हैं और उनसे आप क्लियर कर सकते हैं कौन सत्य है और कौन असत्य। ठीक भाई, तो आप स्वयं स्पष्ट रहें, स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखें और स्वयं आप अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें जिसके आधार पर आप सिलेक्शन ले सकें। तो ये चीज़ें आप बना के रखना, क्योंकि ये चीज़ जरूरी है। मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो फिल्म है ना 12th फेल, वो केवल मोटिवेशन देती है, कहीं ना कहीं जीवन को एक आधार प्रदान करती है। हम देखते हैं, मेरे साथी टीचर्स जो हैं अभी उसकी चर्चा कर रहे थे, तभी मैं चर्चा में आ गई ये बात। मैंने भी उस दिन रिलीज हुई थी, उस दिन के बाद देखी तुरंत ही। तो मैंने एक चीज़ देखी कि उस समय तो हम मोटिवेट रहते हैं,
जब हमारे सामने वो चीज़ होती है उससे प्रेरित होते हैं, और उस समय तो ऐसा लगता है कि अब तो हम दुनिया को फाड़ देंगे, मतलब अब तो जीत के दिखाएंगे जी, अब ऐसा ही करके दिखाएंगे। लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है वो एक अल्प समय तक सीमित रहता है, 2 दिन बाद वही हम खत्म सींग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस चीज पर वर्क करें। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो फिर हम मोटिवेशन और लें, कहीं ना कहीं डेली ऐसी चीजें देखें, हम अनर्गल चीजें देखते हैं मोबाइल पर, मोटिवेशन वीडियोज देखें, हम अपनी पढ़ाई से संबंधित चीजें देखें अन्य चीजों की बजाय। सबसे ज्यादा आज की डेट में स्टूडेंट यदि टाइम खराब कर रहा है तो इस मोबाइल पे कर रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बड़ा हानिकारक है। ठीक, और मैं आज भी कह रहा हूँ ऑनलाइन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ना भी चाहिए, फायदेमंद भी है, लेकिन जितना ऑफलाइन इफेक्टिव है उतना ऑनलाइन नहीं है। लेकिन ऑनलाइन अच्छी बात है क्योंकि घर बैठे अच्छी पढ़ाई हो जाती है, पढ़ें। अभी हम इन संतों पर चर्चा कर लेते हैं। संत महाव जी, संत रज्जब जी, संत चरणदास जी, संत रैदास जी, गौरीबाई और दुर्लभ जी। बड़ा सरल है जी इनको पढ़ना, बहुत सरल है। तो सबसे पहले हम संत महाव जी, देखो चीजों को समराइज जरूर करें, विस्तृत अध्ययन आप कर लेते हो, उसके बाद चीजों को समराइज जरूर करें। जैसे मैंने विगत समय में अभी संत पढ़ा रहा हूं, इनमें संतों में से भी कुछ संप्रदाय की स्थापना कुछ संतों द्वारा की गई है, स्थापना कुछ की गई है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरा कंप्लीटली एक रिदम से याद होना चाहिए। जैसे मैंने संप्रदाय पढ़ाए, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, उसके अलावा निरंजनी संप्रदाय, ठीक भाई, चरणदासी संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। सबका एक डाटा ये होना चाहिए कि भाई इनके एक तो संस्थापक प्रवर्तक कौन हुए और एक इनकी मुखपीठ कहाँ है। सारा एक संग रिदम में होना चाहिए सारी चीजें, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। और संतों ने ही तो संप्रदाय बनाए। संत महाव जी देखो, जन्म श्यामला गांव, डूंगरपुर। चीजें सरल हैं, श्यामला गांव डूंगरपुर। इन्होंने, संत महाव जी के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर, नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना की, अर्थात देखो क्वेश्चन क्या बना कि बेणेश्वर धाम का संस्थापक कौन माना जाता है? संत महाव जी। सरल क्वेश्चन है नॉर्मली, बेणेश्वर धाम का संस्थापक कौन माना जाता है? संत महाव जी। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को, एक्चुअली आप माघ शुक्ल पूर्णिमा एक ही बात है क्योंकि शुक्ल पक्ष में ही आती है पूर्णिमा, अंतिम दिन होता है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। एक्चुअली आपके लिए संत महाव जी के संदर्भ में तो एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही निकल के आया कि बेणेश्वर धाम का संस्थापक कौन था? संत महाव जी। ठीक भाई, संत महाव जी का जन्म हुआ था सांवला गांव डूंगरपुर में। ये ब्राह्मण परिवार से थे। किस प्रकार थे? ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। संत महाव जी की बाणी, बाणी यानी इनके प्रवचन, बाणी यानी इनके प्रवचन, बाणी चोपड़ा कहलाती है। चोपड़ा, एक्चुअली ये जो बाणी है इनकी जो चोपड़ा कहलाती है, ये किस भाषा में है?
बागड़ी भाषा में चोपड़ा कहलाती है। ठीक भाई। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना वो बना कि संत महावीर जी की जो बाड़ी है, उनके प्रवचन है, वो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। एक्चुअली इनमें कृष्ण लीलाओं का उल्लेख है, कृष्ण लीलाओं का उल्लेख है इनमें। मैं लिख सकता हूं इस बात को भी, इनमें कृष्ण लीलाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट बात, संत महावीर जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय की नींव किसने डाली? संत महावीर जी ने। नेक्स्ट, संत महावीर जी का प्रमुख मंदिर व पीठ स्थित है कहाँ है? सांबला गांव में। सांबला गांव कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक भाई। तो कितना सरल है, हमने कुछ नहीं पढ़ना है जी। हर संत के संदर्भ में जो विशेष जानकारी है वो बड़ी सामान्य है और एक्सेप्टेबल है। हमने संत पीपा पढ़ा विगत समय में। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? गागरौन दुर्ग में। संत पीपा के पापा का नाम, ठीक भाई, कुड़बाराम। माता का नाम लक्ष्मीवती। बचपन का नाम प्रताप। खींची चौहान थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर देखें तो उनके संदर्भ में एक सबसे अच्छा पॉइंट था कि दर्जी समुदाय किससे संत को अपना आराध्य देव मानता है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोड़ा ग्राम में। संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी में। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? किस संत ने मुस्लिम आक्रांता फिरोज शाह तुगलक से गौरक्षार्थ युद्ध किया? पीपा ने। नेक्स्ट, हमने आपको विगत क्लासों में संत पीपा के बाद अलावा पढ़ाया था संत धन्ना। ठीक, संत धन्ना का सबसे ही अच्छा बेहतर क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक संत धन्ना, या श्री गणेश किसने किया? संत धन्ना। नेक्स्ट, मीराबाई संदर्भ में बताया कि मीराबाई का जन्म हुआ पालन पोषण कुड़की में हुआ। नेक्स्ट, उनके बचपन का नाम था पेमल। ठीक भाई। मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। पिता रतन सिंह बताया था, माता कुबरीबाई या बाई कुंवर। ठीक भाई। आगे उनके संदर्भ में ये भी बताया था कि वो रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में जो है वहाँ पर मूर्ति में ही समाहित हो गई। ठीक, तो उनके संदर्भ में ये विशेष जानकारी। हम अगर महावीर जी की बात करें तो महावीर जी के संदर्भ में बेहतरीन 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। महावीर जी की बाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा। जो चोपड़ा किस भाषा में लिखे हुए हैं? पांगड़ी भाषा में। जिसमें किसका उल्लेख है? कृष्ण लीलाओं का। ठीक भाई। संत महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रमुख मंदिर सांवला में है, वहीं उनकी पीठ स्थित है। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी और संत महावीर जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सांवला गांव डूंगरपुर में। बताओ, तुम्हें यही याद हो जाना चाहिए, ये तो बहुत सरल है। नेक्स्ट बात करें, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी, संत हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को सभी को नमस्कार। ललतेश फौजदार जी कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखो इसके लिए जानकारी आपको बता दी जाएगी। और भी कुछ स्टूडेंट के कुछ सर जी मेरा तो लक्ष्य एक है सेकंड ग्रेड, बिल्कुल आराम से हो जाएगा दीपक जी सबका। ठीक भाई, राम राम भाई सभी लोगों को। संत रज्जब जी की बात करें तो जन्म हो, इनका जन्म हुआ सांगानेर जयपुर। समझना आप लोग, हम संत रज्जब जी के संदर्भ में हम बहुत अच्छा तथ्य जानते हैं। हाँ, एक बहुत ही रोचक तथ्य। एक्चुअली जब मैं संत दादू दयाल जी पढ़ा रहा था, इसने हाँ दादू पंथ की स्थापना की, जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा से रिलेटेड थे, आपको सबको ज्ञात होना चाहिए। संत दादू दयाल के ही शिष्य थे संत रज्जब जी।
अगर हम इन पर चर्चा करें थोड़ी सी, तो विवाह के लिए जाते समय संत रज्जब जी ने संत दादू के या संत दादू दयाल के प्रवचन सुने और दादू के शिष्य बन गए। अच्छा, ये संत दादू दयाल के प्रवचनों से ही इतने प्रभावित हुए। शादी के लिए जा रहे थे, रास्ते में दादू के प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन सुने और उन प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना गुरु बना लिया, दादू जी को, दादू के शिष्य बन गए। तत्पश्चात ये आजीवन दूल्हे के वेश में दादू जी के प्रवचनों का वखान करते रहे। ठीक भाई, अर्थात ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, वो कौन? संत रज्जब जी दादू जी के प्रवचनों से प्रभावित हुए और उन्हीं के प्रवचनों का जीवन भर बखान करते रहे। किस वेश में? दूल्हे के वेश में। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट बात करें, ध्यान से सुने। संत रज्जब जी के ग्रंथ, एक तो रज्जब बाणी और एक है सर्वंगी। हाँ जी, बहुत ही सरल है पढ़ना। नेक्स्ट बात करें, संत रज्जब जी के अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं। रज्जब पंथी कहलाते हैं। संत रज्जब जी की प्रमुख गद्दी या पीठ बात एक ही है, सांगानेर जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांगानेर जयपुर में स्थित। ठीक भाई, सांगानेर में इनकी प्रमुख गद्दी या पीठ स्थित है। रज्जब जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? रज्जब पंथी। और रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रज्जब बाणी और सर्वंगी। रज्जब जी एक ऐसे संत हुए जो दादू के प्रवचनों से प्रभावित हुए और विवाह करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो स्थगित कर दिया और स्वयं जीवन भर दादू जी के उपदेशों का बखान करते रहे। देखो, अभी आप जो नेक्स्ट संत पढ़ने जा रहे हो, जिन्होंने एक अच्छी संप्रदाय की स्थापना की, संत चरणदास जी। नाम सुना होगा? हाँ जी, नहीं सुना है तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म हुआ डेहरा, गांव अलवर। इनके पिता का नाम था मुरलीधर। क्या था? इनकी माता का नाम कुंजोबाई। कुंजोबाई। ठीक भाई, इनका वास्तविक नाम, किसका? चरणदास जी का वास्तविक नाम था
रणजीत सिंह, इनका गुरु सुखदेव मुनि। क्या नाम था? सुखदेव मुनि। अगर हम आगे देखें, इनसे दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने किन्होंने? संत चरणदास जी ने। इन्होंने अपना नाम बदलकर चरणदास कर लिया। पहले नाम क्या था? रणजीत सिंह, और नाम बदलकर क्या कर लिया? चरणदास कर लिया। और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना। ठीक भाई, संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट बात करें हम, चरणदासी संप्रदाय सगुण व निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। इसमें कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। सगुण निर्गुण का मिश्रण कौन सा संप्रदाय? चरणदासी। यह संप्रदाय मेवात व दिल्ली में प्रचलित है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। ये ध्यान रखना है, चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। एक्चुअली आप देखते हैं मेवात का कुछ क्राइटेरिया हमारे राजस्थान को भी बिलोंग करता है। इनका जन्म भी राजस्थान में हुआ था। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। वास्तविक नाम रणजीत सिंह था, और रणजीत सिंह का नाम बदलकर क्या हुआ? चरणदास। ठीक भाई, इन्होंने दीक्षा किससे प्राप्त की थी? ठीक, सुखदेव मुनि से। बहुत नॉलेज है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें हम, ध्यान से सुनना, चरणदास जी की शिष्या जी की प्रमुख शिष्या हुई सहजोबाई, इनका ग्रंथ है सहज प्रकाश शब्दावली, शब्दवाणी। और एक हुई दयाबाई। हाँ, इनका ग्रंथ है दयाबोध। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इस सहज प्रकाश शब्दवाणी लिखी उन्होंने, सहजोबाई ने, और दयाबाई ने क्या लिखा? दयाबोध। अब देखो हमें पढ़ना क्या है और इसमें क्या है। एक्चुअली एक और बता देता हूं पॉइंट में, चरणदासी संप्रदाय में नियम कितने होते हैं? चरणदासी संप्रदाय में नियम कितने होते हैं? 42। अब नियम वाले जो संप्रदाय आपने पढ़े, विगत क्लासों में पढ़े, संप्रदाय के अंतर्गत तो आपने देखा एक संप्रदाय ऐसा भी था जिसके 36 नियम थे, 36 नियम। कौन सा था? एक संप्रदाय इसके 29 नियम थे।
बिश्नोई, और एक संप्रदाय के 42 नियम चरणदास। तो ये कॉमन क्वेश्चन सा हो गया और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था याद करने के 1000 तरीके। ठीक भाई, रियल फैक्ट ये है कि एक तो हमारा विश्वास स्वयं कि याद करने में बड़ा कारगर सिद्ध होता है, अपने आप पर विश्वास, हमारे विचारों में ये होना चाहिए, हमें याद हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, इनके पिताजी जिनका नाम मुरलीधर है, एक्चुअली हम मुरलीधर किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। ठीक, मैंने जब मुरलीधर इनके पिताजी का नाम याद किया तो बस कृष्ण जी से जोड़ दिया। एक्चुअली मुझे उसके बाद जोड़ने के बाद कभी ऐसा कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नॉर्मली याद रहता है जी मुरलीधर। ठीक भाई, तो चीज़ों को जोड़ने से भी फायदा मिलता है। ये प्रक्रिया अगर कोई सीख जाता है बंदा तो बड़ा आसान रहता है याद करना। नेक्स्ट बात करें, ध्यान से सुने आप, अभी हम रिवीजन करें चरणदास जी के संदर्भ में। तो चरणदास जी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? डेहरा गांव। उनके पिताजी का नाम, उनकी माता का नाम, उनका वास्तविक नाम रणजीत सिंह, और उनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि से ही दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना नाम चरणदास कर लिया और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय मेनली 42 नियम रखता है और चरणदासी संप्रदाय मेवात और दिल्ली में प्रचलित है। मेवात और दिल्ली में प्रचलित है। चरणदासी संप्रदाय सगुण और निर्गुण का मिश्रण है जिसमें कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। और उनकी आपको बता दें कि जो इनकी शिष्या है सहजोबाई और दयाबाई, ये एक्चुअली डेहरा से ही रिलेटेड थी। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? डेहरा में ही। इनकी शिष्याएं रहीं। ठीक भाई, नेक्स्ट नाम हमने क्या लिखा था संत के संदर्भ में? गबरीबाई, संत रैदास। बहुत ही सरल, देखो पढ़ने के नाम पर कुछ नहीं है जी। संत रैदास, संत रैदास के संदर्भ में यदि हम यहाँ देखें तो ध्यान से सुनना, ये देखो कितने सरल हैं, 4-5 पॉइंट आते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ये जाति से जाटव थे। जाटव थे। ये रामानंद जी के शिष्य थे। हाँ जी, ये मीराबाई लिख दो या मीरा क्याई के गुरु थे। निर्गुण उपासक थे, मीराबाई के गुरु थे। इनकी छत्री चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग में स्थित है। संत रैदास की छत्री कहाँ स्थित है? अब बताओ कितना सरल पॉइंट है। संत रैदास में एक्चुअली वैसे तो ये मूलतः महाराष्ट्र के थे, तो ऐसी कोई बड़ी प्रतिक्रिया इनके संदर्भ में कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। बात रखती है मायने क्योंकि ये मीरा के गुरु रहे। अंतिम दौर में मीरा ने गुरु इनको ही बनाया था, संत रैदास को। संत रैदास से मिलने के लिए वो आतुर भी रही, मिली भी। बताया जाता है कि संत रैदास जो जाति से जाटव थे लेकिन ज्ञान के धनी थे। रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। और ये इनकी जो छत्री है वो कहाँ है स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ठीक भाई, अर्थात मैंने 4 से 5 पॉइंट बताए। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे, ये जाति से जाटव थे, ये रामानंद जी के शिष्य थे, ये मीरा के गुरु थे। और नेक्स्ट क्या, छत्री कहाँ है? इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यही बनता है कि संत रैदास की छत्री कहाँ स्थित है। बस ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और ये याद भी रखना चाहिए आप। नेक्स्ट, गबरीबाई। संत गबरीबाई, हाँ जी, हाँ, इनका जन्म हुआ डूंगरपुर में। कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। इन्हें बांगड़ की मीरा कहा जाता है। इन्होंने
आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आदिवासी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया किसने? संत गबरीबाई ने। राजस्थान की बांगड़ की, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई। और बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गबरीबाई को। ये एक मात्र पॉइंट है जो याद रखने योग्य है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। एक आपको मैं अंतिम रूप से एक बता देता हूं, संत दुर्लभ जी। दुर्लभ जी, संत दुर्लभ जी जिनका जन्म हुआ बांसवाड़ा में, कार्यक्षेत्र रहा डूंगरपुर बांसवाड़ा। और इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में भी आ चुका है, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह कहा जाता है। नर जो सिंह के समान हो कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है आगे कि नरसिंह विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। राजस्थान का नरसिंह किस संत को कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को। बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऐसा संत कौन सा हुआ जो दूल्हे के वेश में आजीवन दादू के प्रवचनों का बखान करता रहा? संत रज्जब संप्रदाय। वो रज्जब जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? रज्जब पंथी। रज्जब जी की गद्दी कहाँ स्थित है? सांगानेर में। ठीक भाई। नेक्स्ट हम बात करें तो संत महाव जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जिस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत महाव जी की वाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा। संत महाव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक। ठीक भाई। ये चीजें कुछ सामान्य सी चीजें हैं, आप नोट कर लें। नोट करें। हाँ, नोट करें आप लोग।